सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट एक्स्ट्रा। तो यहाँ मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड किसी भी तरह की छोटी या बड़ी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि क्रिकेट से जुड़ी हुई किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहूँ। तो चलिए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्या पतंजलि बन सकती है IPL 2020 की स्पॉन्सर। तो हाल ही में BCCI ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2020 के सीजन के लिए टाइटल स्पॉन्सर की डील को रद्द कर दिया था। हालांकि वीवो अगले साल बतौर IPL टाइटल स्पॉन्सर पर वापसी कर सकती है, लेकिन मौजूदा समय में ऐसा नहीं होगा। ऐसे में BCCI को IPL के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर एक नई कंपनी के साथ डील करनी होगी, जिसके लिए ऑक्शन होना है। और इस बीच सामने आया है कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी यानी कि पतंजलि ने भी IPL के स्पॉन्सर बनने में दिलचस्पी दिखाई है। वीवो को इस साल IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में हटने से पतंजलि कम से कम इस सीजन के लिए दुनिया की सबसे महंगी T20 लीग में स्पॉन्सर का रोल निभा सकती है। ET की रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि भी IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगा सकती है। पतंजलि के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इस साल के लिए IPL के स्पॉन्सर पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम पतंजलि ब्रांड को एक अच्छा मंच देना चाहते हैं और पतंजलि BCCI को एक प्रस्ताव देने पर विचार कर रही है। और इससे पहले सामने आ रहा था कि ई-कॉमर्स एंड ई-लर्निंग कंपनी IPL के टाइटल स्पॉन्सर के लिए आगे आ रही है, और वहीं जियो और टाटा ग्रुप ने भी इसके लिए दिलचस्पी दिखाई थी, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद कोई बड़ा इवेंट हो रहा है। पिछले 6 महीने से एक भी इवेंट नहीं हुआ है जिसके जरिए कंपनी अपना एडवर्टाइज कर पाए। ऐसे में बड़ी कंपनियों के पास एक अच्छा मौका है कि वो IPL जैसी बड़ी लीग के साथ पार्टनरशिप करे और अपने ब्रांड को ग्लोबल मार्केट में पहुंचाए। और इससे पहले BCCI के प्रेसिडेंट यानी कि सौरव गांगुली ने कहा था कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 13वें सीजन के लिए टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो के बाहर निकलने को फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने दूसरे विकल्पों को खुला रखना चाहिए। हालांकि एक बात तो तय है कि BCCI को जो रकम वीवो से एक सीजन के लिए स्पॉन्सर के रूप में मिलती है, शायद ही उतनी रकम एक नए स्पॉन्सर से मिल पाए। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ 2021 के ऑक्शन से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 13वें सीजन के लिए ऑक्शन दिसंबर 2019 में हुआ था। ये एक मिनी ऑक्शन था, क्योंकि 2021 के सीजन के लिए दिसंबर 2020 में मेगा ऑक्शन होना था, जिसमें टीमें फिर से बनाई जाती, लेकिन अब ये संभव नहीं है, क्योंकि IPL 2020 की शुरुआत 29 मार्च से होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लीग को सितंबर से नवंबर के लिए टालना पड़ा। ऐसे में अगले साल होने वाले IPL के लिए मेगा ऑक्शन होना लगभग असंभव हो गया है। और एक अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का दावा किया गया है कि खिलाड़ी अगले साल भी IPL में इन्हीं खिलाड़ियों के साथ उतरेगी। जरूरत पड़ने पर खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। 19 सितंबर से UAE में शुरू होने जा रहे IPL 2020 का फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि 2021 का IPL अपने निर्धारित समय यानी कि अप्रैल से मई के बीच खेला जाएगा। और ऐसे में BCCI के पास कुछ ही महीने का समय है। इस बीच BCCI कब IPL का मेगा ऑक्शन कराएगी, इस पर संशय बना हुआ था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो BCCI ने 2021 IPL मेगा ऑक्शन को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। और वहीं मैं आपको बता दूं, एक टीम को एक सीजन के ऑक्शन पर्स की वैल्यू 85 करोड़ रुपए मिलती है, लेकिन इस समय टीमों के पास उतना पैसा नहीं होगा, क्योंकि 2020 के IPL से टीमें उतना नहीं कमा पाएगी। इसके अलावा इंडियंस एंड फॉरेन प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना और फिर ऑक्शन कराना बहुत लंबा प्रोसेस होगा। और वहीं फ्रेंचाइजी को बोली की तैयारी करने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगता है, जिसमें ऑक्शन की प्लानिंग बनती है। ऐसे में BCCI को भी ये स्वीकार करना होगा कि ये आसान काम नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ लंका प्रीमियर लीग से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक नई T20 लीग की शुरुआत करने का फैसला किया है। श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग के नाम से इसका पहला सीजन 2020 में ही खेला जाना है, जिसके लिए बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इससे पहले भी श्रीलंका में T20 लीग खेली गई है, लेकिन 1 या 2 सीजन के बाद उसको बंद करना पड़ा है। हालांकि इस बार बोर्ड ने फॉरेन प्लेयर्स को भी इस लीग के लिए अप्रोच किया है।
और श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग का आगाज इस साल 28 अगस्त से होना है, जबकि फाइनल मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा। और वहीं मैं आपको बता दूं, यहाँ कोरोना वायरस की काफी कम मामले हैं और ऐसे में फॉरेन प्लेयर्स भी बिना किसी डर के यहाँ खेलने आ सकते हैं। और वहीं इस लीग में कौन सी टीमें हिस्सा लेंगी, इस पर भी फैसला हो गया है। और इस लीग में टोटल 23 मुकाबले खेले जाएंगे। ये मुकाबले आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रंगगिरी दाम्बुला स्टेडियम, पल्लेकद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और एस महिंद्रा राजपक्षे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और इससे पहले इस बात का ऐलान हो गया था कि इसमें कोलंबो, कैंडी, जाफना, दाम्बुला और गाले की टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन अब इन टीमों का नाम क्या होगा, इस बात की भी पुष्टि हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन टीमों का नाम कुछ आईपीएल की टीमों से मिलता जुलता है। श्रीलंकाई मीडिया के मुताबिक लंका प्रीमियर लीग यानी कि एलपीएल में खेलने वाली 5 टीमों के नाम सामने आ गए हैं, जिसमें कोलंबो सुपर किंग्स, जाफना सनराइजर्स, गाले लायंस, दाम्बुला कैपिटल्स और कैंडी रॉयल्स है। हालांकि अभी आयोजकों द्वारा इन टीमों के नाम का आधिकारिक ऐलान करना बाकी है। और वहीं मैं आपको बता दूं, एलपीएल के फाइनल से एक दिन पहले यानी कि 19 सितंबर को आईपीएल 2020 का आगाज होना है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। क्रिकेट से जुड़ी हुई किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।